अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 300 तक फी यूनिट 5 रुपये। 300 से ज़ायद यूनिट पर कीमत 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के 300 तक फी यूनिट कीमत 10 रुपये कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए 300 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 15 रुपये फी यूनिट कीमत मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में बिजली और सस्ते आटे का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 40 किलो आटे के थैले पर 1100 रुपये की सब्सिडी दी है। इससे कबल आटे की 40 किलो बोरी 3100 रुपये की थी। ये अबूरी नहीं, मुस्तकिल तौर पर रिलीफ होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सरकारी अखराजात में 9 अरब रुपए की बचत की है। किसी की ख्वाहिश पर मुस्ताफी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। आइन की सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर ना करते तो आज मुल्क सीधी राह पर होता। कहते हैं मुसल्लह फौज का हल्फ होता है, वो भी सबसे पहले अयूब खान ने खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अयूब खान का जिक्र होने पर उमर अयूब का शदीद एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ से मुआफ़ी का मुतालिबा। स्पीकर के हिज़्ब इख्तिलाफ को चुप कराने की कोशिश। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। मैंने इनके सियासी वालिद का जिक्र किया है। इन्होंने 5 सियासी वल्दियतें बदली हैं। इन्हें वल्दियत बदली, अब वो खाना ही खत्म हो गया। हमने जनरल जिया का साथ देने पर ऐवान में मुआफ़ी मांगी है। इनको इतना खौफ है, वकला की वर्दियां पहनकर ऐवान में आते हैं। अमरीकी बयानिया अब लंदन प्लान में तब्दील हो गया है। ऐवान की कैसी सिक्योरिटी है? इनके बंदे विजिटर गैलरी में नारे लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर से एहतजाज। तहरीक इंसाफ का हमीदुर रहमान ओजड़ी कैंप एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालिबा। नौमे वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम CCTV फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। लंदन प्लान की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ, आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? लंदन प्लान आर्मी नहीं, एक फर्द वाहिद का फैसला था। मौलाना ने भी लंदन प्लान का खुद एतराफ़ किया है। जो भी आइन को मुअत्तल या खत्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। आज अदलिया में खुलम खुला मुदाखलत की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत का खत लिखा। उमर अयूब का गंदम इंपोर्ट की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। गंदम स्कैंडल में कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चल रहा है। गंदम स्कैंडल में 450 अरब का घपला हुआ। बताया जाए 16 रुपए की रोटी कहाँ मिल रही है? तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली 17 रुपए, आज 85 रुपए यूनिट है। हमारे दौर में गर्दिशी कर्ज कम, अब 2300 अरब से जायद है। IG पंजाब को टाउट कहने के अल्फाज स्पीकर ने हज़फ करवा दिए। उमर अयूब ने IG पंजाब को गुल्लू बट कह दिया। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने से कोई चीज़ मुकद्दस नहीं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मजबूत करती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की इलामत है। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में फौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खैरात अकीदत पेश किया।
IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए आमादा। बजट और नई कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान IMF मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मैशियत में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने मैशियत से मुतालिक मैक्रो इकनॉमिक इशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के आज़म का इजहार। मुलाकात का एलामिया। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्की मैशियत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मिशन चीफ की गुफ्तगू। IMF मिशन तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए आम हदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताखिर बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इशरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात IMF को भी भेजी जाएंगी। FBR, शुमारियात ब्यूरो, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF मिशन के आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर आज़म खुद IMF मिशन से बात करेंगे। IMF मिशन वज़ीर आज़म से नए कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ की यकीन दहानी और सख्त मुआशी पॉलिसियाँ जारी रखने पर इत्तफाक करेगा। IMF मिशन की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात मुत्तफ़क़ है। IMF की पाकिस्तान में आइंदा 4 साल में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की पेशगोई। 2028 तक महंगाई की शरह 6.5% की सतह से भी कम होने की तवक्को। पाकिस्तान में माली साल 2026 में महंगाई की शरह 7.6, माली साल 2027 में 6.5% तक रहेगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% रहेगी। IMF की आइंदा 4 साल में GDP ग्रोथ में मुसलसल इजाफे की भी पेशगोई। पाकिस्तान की 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक पहुंच जाएगी। IMF की अगले 4 साल में ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनीत खत्म। कौमी असम्बली में 3 अक़लियती अरकान की रुकनीत मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन अरकान, सिंध असम्बली से 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 4 अक़लियती अरकान की रुकनीत खत्म कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 ख़वातीन अरकान की रुकनीत मुअत्तल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात सामने आ गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 साल में नहीं करवाए गए। इंतजामी ढांचा 5 साल से मौजूद नहीं। बतौर सियासी जमात स्टेटस क्या है? PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दस्तावेज जमा नहीं करवाए। क्या जनरल बॉडी इजलास सेक्शन 208(3) के मुताबिक था? पार्टी आइन के बरक्स जनरल बॉडी से करारदाद के जरिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। जनरल बॉडी और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस क्या है? क्यों ना सेक्शन 208(5) के तहत PTI के खिलाफ कार्रवाई करें? इलेक्शन कमीशन ने 7 एतराज़ात पर PTI से तहरीरी मौक़िफ़ मांग लिया। एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अवाम की बेहतरी के मंसूबे रोकेंगे तो फिर मुल्क का जो हाल है वही होगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम को रोक दिया। जब बच्चे मुहाफिजों की हड्डियां तोड़ते हैं उस वक्त अदालत हरकत में नहीं आती।
बाइक स्कीम बच्चियों के लिए है, इससे वन विलिंग नहीं हो सकती। जज साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम गुलेले नहीं दी। हमने बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। जिना हाउस लेकर दुख हुआ, वहां चीजों को राख बना दिया गया। हमने 5 साल खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिए। लैपटॉप दिए, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। जल्द तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब। गंदम खरीदारी में हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत गंदम की तलब और रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पास्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई? वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। SAFC की 9वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ मामलात का जायजा। मुतल्लिका वजारतों की अहम शोबों में मंसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुस्तकबिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाहे अमल भी पेश किया। कमेटी ने दोस्त मुल्कों के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी के इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए भी राह हमवार की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल फी लीटर 10 रुपये सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 15 मई को करेगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बलूचिस्तान के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेरे क़यादत वफ़द की शिरकत। बलूचिस्तान के इंतज़ामी अमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल को तेज़ी से मुकम्मल करने का इरादा। शहबाज शरीफ की जनूबी बलूचिस्तान पैकेज के अहम मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का मरकजी सदर मुंतखब किया जाएगा। मुल्क का निज़ाम इस वक्त खराब है। आइन मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं। हमारे इदारों को अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। तमाम सियासतदानों को फिक्र करना होगी कि हमारे इलेक्शन मुतनासा होते हैं। जब आइन पर अमल ही नहीं होगा तो फिर आइन क्यों बनाया? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ अज खुद नोटिस पर समात। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार कमरा अदालत में दरखास्त दायर करने से ही मुकर गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर ही नहीं की। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए? क्या आप बगैर इजाज़त दरखास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। दरखास्त गुजार का अदालत में बयान। हम क्यों सरपरस्ती करें? TV पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। सच बोलने से क्यों डरते हैं? गलत खबर पर कोई मुआफ़ी तक नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अल-कादर ट्रस्ट को
रजिस्टर नहीं किया जा रहा। अदालत चीफ कमिश्नर को हुक्म दे। वकील बानिए पीटीआई सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? जहन में रखें, मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। बानिए पीटीआई कल इक़्तिदार में आ गए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई को कराची में जलसा की इजाजत न देने के खिलाफ केस। महकमे दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में पेश। जलसा की इजाजत न देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा, रिपोर्ट में जो लिखा है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। रिपोर्ट से इदारों की नाअहली झलकती है। इस जगह पर 2 जलसे हुए, क्या आप लोग इस वक्त घरों में बैठ गए थे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। रिपोर्ट्स को देखकर तो लगता है 50 साल तक इजाजत नहीं मिलेगी। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाए दरखास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। हमें वहां मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। ये जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो सब ओहदे पर नहीं रहेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स।